दिन जो हमारे वीर सपूत 23 मार्च को जो इन्हें फांसी दी गई आज ही के दिन, और वो देश हमेशा इनको याद रखेगा क्योंकि आज़ादी दिलाने में इनका बहुत अहम योगदान रहा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। मैं धन्य है वो माताएं जिन्होंने इसने वीर सपूतों को जन्म दिया, मैं उनको भी आज नमन करना चाहूँगा। और आज का जो दिन है काला दिवस ही मानेंगे हम भारतवर्ष के लिए, जो हमारे आज तीनों जो शहीद हुए हमारे लाल, भारत माता के लाल, तो बहुत ही दुखद घटना उस टाइम रही होगी है, और उनकी माताओं को, उनके परिवार पर क्या उस टाइम बीती होगी जो इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आम आदमी पार्टी ने जो है कि भगत सिंह को लेकर फोटो की तो बात कर, लेकिन सुखदेव राजगुरु की फोटो कहीं पे नजर नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहीद तो शहीद ही है, उसमें ना कोई जातिवाद या धर्म को देख करके वो नहीं करना चाहिए पक्षपात या भेदभाव। तो शहीद तो प्राण न्यौछावर तो तीनों ने ही किए हैं, तो जो शहीद है तो दर्जा तो शहीद का सभी को मिलना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हो उसमें। जो हर हिंदुस्तानी जो भी उस लड़ाई में रहा, जो शहीद हुए, वो उनको सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह युवाओं के एक आदर्श हैं, लेकिन आज के युवा नशे की लत में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो आत्माएं ऊपर से आज देख रही होंगी तो उनकी आत्मा बड़ी परेशान होंगी कि हमने ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं या जितने भी ये नशाखोरी है जितनी भी चल रही है कि उसके लिए हमने अपने प्राण न्यौछावर किए। वो अगर उस व्यवस्थाएं जो हैं अब वो सुधारनी पड़ेंगी, जो व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे नशे की हो या राजनीति की बात हो, तो वो आज जरूर दुखी होंगे कि मैंने ऐसे भारत के लिए प्राण न्यौछावर किए कि जो आज इसकी स्थिति आई है, जो भेदभाव आज हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम आज हो रहा है, कहाँ हम चांद पर पहुँचने की बात कहते हैं और कहाँ हम खुदाई कर रहे हैं, कहाँ हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में लड़े हुए हैं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? ये एक लड़ाई और झगड़ा सिर्फ हिंदू और मुसलमान। हमें आज ज़रूरत है, अगर शहीद भगत सिंह जी ने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं तो सबका कर्तव्य बनता है, जो सरकारें हैं या जो भी हैं, जो व्यक्ति है। अब आज हमें ज़रूरत है रोज़गार की। जो युवा परेशान है, नशे की लत में क्यों रोज़गार जा रहा है? वो कहावत है, खाली दिमाग शैतान, जो खाली बैठता है आदमी तो दिमाग शैतान का होता है। तो सबसे पहले रोज़गार की ज़रूरत है इस देश के युवाओं को, ताकि वो ना कि नशे की लत में जाए, ना ही कोई क्राइम करे। मंगेश जी, बुराड़ी इलाके में हर गली मोहल्ले में जो शराब बिकी जा रही है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम सब फेल हो चुका है। हर गली में ठेके खुल चुके हैं, जो कि वहाँ आप जाइए, जैसे परचून की दुकानें होती हैं, हर गली में शराब की दुकान खोली गई है और वहाँ नशा बेचा जा रहा है, चाहे इंजेक्शन हो या शराब हो। जितने भी नशे हैं, स्मैक हो, ड्रग्स हो, जितने भी ये चल रहे हैं अवैध तरीके से, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो उनके अंडर ही दिल्ली पुलिस आती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इस नशाखोरी को जल्दी से जल्द बंद किया जाए, और जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनके भविष्य से न खिलवाड़ किया जाए, और जो उनका स्वास्थ्य या बिगड़ रहा है या जितना क्राइम हो रहा है, ये सब नशे की देन है। तो जितने भी अवैध दुकानें चल रही हैं, जितनी शराब बेची जा रही है, नशा परोसा जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और मैं एक नसीहत और देना चाहता हूँ, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, एमएलए हों या काउंसलर हो या एमपी हों, वो थोड़ा अपने आप में सुधार करें। ये भ्रष्टाचार की जो दुकानें इन्होंने चलाई हुई हैं, इन्हें बंद करें। जो ये रोजाना ड्रामा करते हैं रोड पर निकल करके, ये सिर्फ उगाही का काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि गाड़ी उठवा रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए, अगर मैं घर से सामान लेने मॉल के बाहर जाऊँगा तो गाड़ी बाहर खड़ी करके तभी तो मैं सामान लेने जाऊँगा। तो वहाँ से ये गाड़ियाँ उठवाते हैं, फिर शाम को ये नेगोशिएशन करते हैं कि आइए पैसा दीजिए, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई वाहन नहीं खड़ा करने देंगे, ना ही आपके यहाँ ग्राहक को आने देंगे। तो ये अवैध वसूली का कार्यक्रम चला हुआ है इनका। मैं इन्हें फिर भी कहूँगा कि आज शहीदी दिवस है, तो शर्म करें कुछ ये लोग जो भ्रष्टाचार के में लिप्त हो चुके हैं, जो इनकी आत्माएं मर चुकी हैं, सिर्फ पैसे के अभाव में जो ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। तरीके हैं वाहन यातायात सुचारू रूप करने के लिए। आपके पास कोई अल्टरनेट रास्ता है? जो 100 फुटे पे जो आप इन्होंने काम शुरू किया है सीवर लाइन का, तो आपके पास कोई अल्टरनेट ऐसा रास्ता है कि अगर वहाँ काम चल रहा है तो दूसरे रास्ते से आपको निकाला जाए यातायात को? मैं पहले भी फिर भी कहूँगा, मैंने इलेक्शन के बीच में भी कहा था कि अल्टरनेट 2 रोज रास्ते ऐसे बनाए जाएं ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और बुराड़ी में जाम ना लगे। लेकिन उस पर कार्य करने की बजाय सिर्फ जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है, सिर्फ अवैध उगाही का काम किया जा रहा है।
जो मैं अपील करना चाहूँगा, जितने यहाँ के MLA हों, MP हों या काउंसलर हों, ध्यान से सुने काउंसलर सारे, जो आप ये अवैध उगाही कर रहे हैं, अवैध निर्माण बता करके, तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ, जल्दी से जल्द अपनी आदतें सुधार लीजिए और ये अवैध उगाही बंद कीजिए। व्यापारी वर्ग को परेशान करना बंद कीजिए। जिस क्षेत्र का व्यापारी परेशान अगर रहेगा तो उस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप अपने आप को सुधार कीजिए और ये भ्रष्टाचार बंद कीजिए। ठीक है।